पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनावों में बैनर ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव करवाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर सरकार रिव्यू पिटीशन दायर करेगी। इसका करनी सेना मूल ने विरोध करना अब शुरू कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे। चुनावों में आरक्षण को लेकर सरकार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना चाहिए। अगर इसके बाद भी सरकार रिव्यू पिटीशन दायर करती है तो इसके विरोध में करनी सेना मूल भी कोर्ट में याचिका दायर करेगी। इस संबंध में शनिवार को इंदौर हाई कोर्ट के वरिष्ठ अभिभाषक के साथ बैठक की गई। इसके अलावा करनी सेना ने निर्णय लिया कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में कोई भी पार्टी अनारक्षित सीटों पर आरक्षित वर्ग के लोगों को टिकट देती है तो इसका भी विरोध किया जाएगा। चौहान ने बताया कि करनी सेना ने राष्ट्र के प्रति अच्छे काम करने वाले लोगों को भी विरोध नहीं किया जाएगा। और हालांकि चौहान ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि करनी सेना फिलहाल चुनावों में अपनी कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हम हर उस संगठन का विरोध करेंगे जो आरक्षण की तरफदारी करेगा, क्योंकि इस आरक्षण ने हमारे पूरे देश को एक दिमक की तरह खा गया। ये आरक्षण जो है ये अभिशाप है और इस आरक्षण की वजह से हमारे देश की कई प्रतिभाएं इस आरक्षण ने लील ली है। क्या कहीं ना कहीं करनी सेना भी इस बार उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी कर रही है? नहीं, अभी तो करनी सेना ने ऐसा कोई विचार नहीं किया है। करनी सेना जो भी अच्छे कैंडिडेट हैं, जो देश के लिए कुछ करे, समाज के लिए कुछ करे, हम उनका खुलकर सपोर्ट करेंगे। कल कांग्रेस 10% आरक्षण सामान्य वर्ग को दिया है, पर मुझे 1% ऐसा बता दे कि आरक्षण में अभी तक सामान्य वर्ग में एक को भी किसी को अगर जो इन्होंने जो आरक्षण दिया है उसमें एक की भी किसी की नौकरी लगी हो, किसी एक की भी सर्विस लगी हो तो मुझे बता दे, क्योंकि इन्होंने नियम ही ऐसे बना दिए हैं कि उन नियम के तहत कोई भी उसमें फॉर्म ही नहीं भर सकता। आपको क्या लगता है कि आरक्षण जैसे प्रणाली जो है खत्म हो जानी चाहिए कि जिससे झगड़ा ही नहीं रहे इस बात में? हमारी शुरू से मांग ही ये है कि आरक्षण स्वतः ही खत्म होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण एक ऐसा अभिशाप है जिसने हमारे देश की प्रगति रोक रखी है। किसी भी देश में आरक्षण वाली प्रथा नहीं है, सिर्फ हमारे ही देश में। और हमारे देश में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने मात्र 10 वर्ष के लिए इसे लागू करवाया था और उन्होंने खुद ने लिखा था कि ये 10 वर्ष के लिए और 10 वर्ष के बाद में स्वतः ही खत्म हो जाएगी। और इसको इन राजनीतिक पार्टियों ने अपने वोट बैंक के खातिर और समाज को आपस में लड़ाने के लिए इसे आज तक जारी कर रखा है। देखिए, करनी सेना हमेशा ही आरक्षण का विरोध करती आ रही है और सड़क पर उतरकर भी लाखों की संख्या में पूरी ताकत के साथ आरक्षण का विरोध दर्ज करा है। और अभी वर्तमान स्थिति में आरक्षण की जो प्रक्रिया है, जो संविधान लागू होने के साथ चली आ रही है, उसकी विसंगतियों को दूर होना चाहिए। और सरकार चाहे किसी की भी रही हो, पर सभी ने सामान्य वर्ग को कहीं न कहीं ठगा है। भारत देश आज़ाद हुआ तब से आज तक ये अन्याय होता हुआ आ रहा है। अब सरकार ये स्पष्ट करे कि आरक्षण की नीति पर उसका मत क्या है। सरकार कभी तो कोर्ट का बोलती है कि जो कोर्ट का फैसला आएगा वो सभी को मान्य होगा, और जब कोर्ट ने आरक्षण खत्म करा है तो अब सरकार पिटीशन दायर कर रही है। तो सरकार अपना जो भी रवैया है वो एक तो स्पष्ट करे। करनी सेना किसी भी वर्ग का हक नहीं छीनती और नहीं छीनना चाहती है, पर अपना हक जो है वो हम किसी को छीनने भी नहीं देंगे। और आगामी पंचायत चुनाव से इसका उग्र तरीके से विरोध करेगी। अगर अनारक्षित सीट पर किसी भी आरक्षित वर्ग को कोई सी भी पार्टी टिकट देती है तो करनी सेना पुरजोर उसका विरोध करेगी। और विरोध क्या होता है ये अब करनी सेना बताएगी। करनी सेना ने सड़कों पर तो उतरकर विरोध किया ही है, अब सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती देंगे। इसलिए आज हम इंदौर हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ आज हमने राय ली है
और उसके लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ में बैठकर एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया है और आगे की कार्रवाई हम सब निर्णय लेके और करेंगे। कमलनाथ सरकार ने भी कहा है कि 27% से ज़्यादा हम हम आरक्षण के खिलाफ ही तो पिटीशन दायर कर रहे हैं। हर गांव में जो चुनाव के समय हर गांव में क्या बहिष्कार किया जाएगा? हर जिले में, हर गांव में, हर तहसील में सभी दूर करनी सेना के कार्यकर्ता हैं और हम हर जगह इस चीज़ का विरोध करेंगे। और इस बार तो हम चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई सा भी संगठन हो, अब वो तो अनारक्षित सीट पे किसी एक को भी सीट देके और देख ले, पता चल जाएगा कि विरोध क्या होता है। कल